तो दोस्तों जो एक्सेंचर का प्री असेसमेंट होने वाला है उसमें आज जो मीटिंग हुई थी उसमें जो गाइडलाइंस वाली मीटिंग हुई थी उसमें क्या क्या डिस्कस हो चुका है। ये प्री असेसमेंट किस टाइप का होगा, एमसीक्यू होगा या कोडिंग क्वेश्चंस होगा, पर क्राइटेरिया मतलब परसेंटेज कितने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। साथ ही साथ दोस्तों कौन से रूल्स है जो फॉलो करने होंगे, अगर आप इसमें फेल होते हो तो क्या आपका रिजेक्शन होगा। ये सारे के सारे डाउट्स आज के इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूँ। साथ ही साथ इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स जो है उनके लिए एक अपडेट लेके आया हूँ, तो कंप्लीट वीडियो देखना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और टेलीग्राम चैनल पे अगर अगर आप अभी तक नहीं जुड़े हो तो टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, जल्दी से जाके वहाँ पे जुड़ जाना। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो दोस्तों जो प्री ऑनबोर्डिंग असेसमेंट रहने वाला है उसमें फ्लो क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले टेस्ट डेट कौन सी रहने वाली। तो दोस्तों आपका जो प्री ऑनबोर्डिंग वाला एग्जाम रहने वाला है जिसको अर्ली ऑनबोर्डिंग बोल सकते हैं, वो दोस्तों 2 एंड 3 अप्रैल को होने वाला है। तो 2 एंड 3 अप्रैल को आपका एग्जाम होगा, ऐसे आज इस मीटिंग में बोला था। उसके बाद जो टेस्ट लिंक है वो आपको 31 मार्च या 1 अप्रैल को मिल जाएगी। आपके मेल पे आपको टेस्ट की मेल आ जाएंगे। उससे पहले दोस्तों आज ही मॉक टेस्ट मिल चुकी है, मतलब आपके जो लैपटॉप है उसमें टेस्ट अच्छे से काम कर रही है ना, उसके लिए दोस्तों क्या है कि मॉक टेस्ट भी रिसीव हुई है। तो मॉक टेस्ट वाला मेल भी आगे दिखाने वाला हूँ। अभी टेस्ट का टाइप कौन सा रहने वाला है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन था। तो एमसीक्यू बेस्ड टेस्ट रहेगा। पहला राउंड जो होगा वो एमसीक्यू का होगा। एमसीक्यू में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो आपका जो दोस्तों नेक्स्ट स्टेप होगा, तो आपका कोडिंग राउंड होने वाला है। उसके चांसेस मतलब 100% कन्फर्म नहीं है, लेकिन अगर हो सकता है आपका कोडिंग राउंड भी होगा। तो दोस्तों आप उसके लिए भी तैयार रहना। तो एमसीक्यू के बाद आपका दोस्तों कोडिंग राउंड होने वाला है। अगर आप दोस्तों वो टेस्ट अगर क्वालिफाई नहीं कर पाओगे तो उसमें क्या होगा, अगर आपने दोस्तों नॉर्मल ऑन क्वालिफाई नहीं किया तो आपका नॉर्मल ऑनबोर्डिंग प्रोसेस चलेगा। उसमें दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले तो आपका जो प्राइमर्स ट्रेनिंग होता है वो रहने वाला है। उसके बाद स्ट्रीम ट्रेनिंग रहेगा। उसके बाद आपका फाइनल ऑनबोर्डिंग होगा। ये दोस्तों नॉर्मल फ्लो है, ये आज के मीटिंग में बोला गया था। तो दोस्तों अगर आप क्वालिफाई नहीं कर पाए तो ये प्रोसेस रहेगा, तो आपको इसके लिए प्रिपेयर रहना है। मतलब कोई दिक्कत नहीं है आपको, मतलब अच्छे से एग्जाम देनी है। मतलब आप अगर क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे तो दोस्तों रिजेक्शन नहीं होगा, आपका नॉर्मल प्रोसेस से जाओगे। अगर आप लेकिन क्वालिफाई करते हो तो आपका ऑन बोर्डिंग बहुत जल्दी होने वाला है। तो दोस्तों जो कम्युनिकेशन रहेगा वो थ्रू आपके मेल पे सारे आपको मतलब जो मेल्स हो रहे होंगे, आपको जो अपडेट्स होंगे वो मेल पे रिसीव हो जाएंगे। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स थे। अभी जो पासिंग क्राइटेरिया रहने वाला है वो आपको 60% क्राइटेरिया रहने वाला है। आपको मिनिमम जिन स्टूडेंट्स कम से कम 60% लाएंगे उन स्टूडेंट्स दोस्तों ये क्वालिफाई करेंगे। सबसे पहले तो एमसीक्यू होगा। एमसीक्यू के बाद हो सकता है दोस्तों कोडिंग राउंड होने वाला है। कंफर्मेशन तो नहीं है 100%, लेकिन हो मैक्सिमम चांस है कि कोडिंग राउंड होगा। सेम जो आपने दोस्तों मतलब पहले जो आपने जब इंटरव्यू से पहले जो आपने असेसमेंट्स दिए थे, सेम उसी टाइप के असेसमेंट होने वाले हैं। एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, उसके बाद कोडिंग क्वेश्चन। तो दोस्तों जो भी एमसीक्यू क्रैक करेंगे ये वाला राउंड, उनको कोडिंग वाली टेस्ट मेल रिसीव होंगे। तो ये दोस्तों कुछ अपडेट्स है। तो 60% लाने हैं, ये इंपॉर्टेंट अपडेट थे। तो ये मीटिंग के बाद कुछ स्टूडेंट्स को दोस्तों अभी इसमें रूल्स क्या है। सबसे पहले तो जो आपका टेस्ट होगा वो एआई प्रोटेक्टेड टेस्ट रहेगा। उसमें दोस्तों आपका एआई मॉनिटर्ड रहेगा, और रिकॉर्डिंग तो उसका चालू ही रहेगा। पिछले बार भी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्या है, L1 सस्पिशियस और L2 सस्पिशियस, ऐसे दो स्टेटस आए थे। ये दो स्टेटस क्या थे, वो चीटिंग कर जिन स्टूडेंट्स ने की थी उन स्टूडेंट्स को दोस्तों ये वाले आए थे। सेम प्रोसेस इसमें भी रहेगा। पहले तो एआई डिटेक्ट करता है। अभी एआई डिटेक्ट करेगा तो आपका एआई डिटेक्ट, अगर कुछ पॉइंट्स पे एआई डिटेक्शन होगा, आप मतलब कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी एआई को फाउंड होती है, तो उस केस में आपका जो सस्पिशियस एक्टिविटी हो है वो ह्यूमन चेक करेगा। मतलब कोई भी एक बंदा आपका रिकॉर्डिंग चेक करेगा। अगर आप चीटिंग करते हुए दिख रहे होंगे तो दोस्तों हो आपका मतलब वहां से रिजेक्शन हो सकता है। इसीलिए दोस्तों कोई भी चीटिंग मत करो, नो चीटिंग दोस्तों। अगर ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, आप नॉर्मल प्रोसेस से जाओगे तो चीटिंग मत करो। लेकिन दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे, चाहे कुछ भी हो जाए मैं चीटिंग करूंगा, और बहुत सारे स्टूडेंट्स चीटिंग के बिना ये एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते। उस स्टूडेंट्स के लिए मैंने दोस्तों ऑलरेडी एआई मास्टर क्लास स्टार्ट किया था। इसमें दोस्तों क्या है कि एआई मास्टर क्लास दोस्तों स्टार्ट किया था। उसमें दोस्तों मैंने
सही तरीके से चीटिंग कैसे करती है उसमें कंप्लीट बताया। एक सही तरीका भी होता है दोस्तों जो एआई डिटेक्ट नहीं कर पाता, उसकी ट्रिक बताई है, वो कैसे करना है सब कुछ उस वीडियो में और दोस्तों इस कोर्स में आपको मिलेगा। इसका प्राइस दोस्तों मैंने पिछली बार 499 रखा था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर किया था, इसके थ्रू दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई भी किया था टेस्ट। अभी इसका प्राइस मैं दोस्तों और कम कर रहा हूँ क्योंकि इसकी जरूरत बहुत सारे स्टूडेंट्स को है, तो इसकी प्राइस वो सिर्फ दोस्तों 199 रख रहा हूँ। अगर दोस्तों आप चीटिंग करने ही वाले हो तो उस केस में दोस्तों इस कोर्स में जल्दी से जाके रजिस्टर कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। ये कोर्स आपको मैंडेटरी है क्योंकि आप चीटिंग करते वक्त जो गलतियां करेंगे वो गलतियां कैसे नहीं करनी है, आपको चाहे कुछ भी हो जाए एआई डिटेक्ट कर ही नहीं पाएगा कि आपने चीटिंग की है। अगर दोस्तों आपका एआई ही डिटेक्ट नहीं कर पाएगा तो ह्यूमन रिकॉर्डिंग चेक ही नहीं करेंगे ना। तो इसीलिए दोस्तों ये एआई मास्टर क्लास मैंने ऑलरेडी बनाया है। इसी के थ्रू दोस्तों मैंने जो मेरा टेस्ट था वो मैंने दोस्तों मेरा फोन हाथ में था, मैंने जब टेस्ट दे रहा था पिछला वाला तो मैंने फोन हाथ में रख के रिकॉर्डिंग एक हाथ से रिकॉर्डिंग किया था और दोस्तों एक हाथ से मैं टेस्ट दे रहा था। फिर भी मुझे एआई मेरा स्टेटस था वो L1 L2 सस्पिशियस आया ही नहीं था। वो क्यों नहीं आया था? क्योंकि मुझे ट्रिक्स सब कुछ पता था। तो ये ट्रिक्स मैं सीधा यूट्यूब पे नहीं बोल सकता दोस्तों, क्योंकि ये अगर एक्सेंचर वालों को पता चल जाएगा तो वो काम तमाम हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ये मैंने एआई मास्टर क्लास बनाया। इसमें जल्दी से जाके अगर आप चीटिंग करने ही वाले हो तो दोस्तों उस केस में आपको क्या करना है क्या कुछ नहीं करना है ये सब कुछ इस क्लास में कवर है। तो आप चाहे तो मतलब ये कंपल्सन नहीं है दोस्तों, मैं तो चाहूंगा कि आप अपने खुद के मतलब खुद से टेस्ट दो, कोई भी चीटिंग मत करो। लेकिन स्टूडेंट्स को, आप लोगों को तो पता होगा स्टूडेंट्स का मन नहीं चुप रहता, चीटिंग करेंगे ही। तो चीटिंग करनी है तो ये वाला कोर्स जरूर दोस्तों इनरोल करना, नहीं तो बाद में पछताओगे। L1 L2 सस्पिशियस स्टेटस नहीं चाहिए, एआई डिटेक्ट आपकी चीटिंग करते वक्त आपको एआई डिटेक्ट नहीं करना चाहिए। तो ये वाला एआई मास्टर क्लास में जल्दी से जाके रजिस्टर कीजिए। 100% दोस्तों सही तरीका है कैसे चीटिंग करते हैं ऑनलाइन एग्जाम में। तो दोस्तों ये रहेगा, सबसे पहले तो एआई चेक करेगा कोई सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड होती है। अगर सस्पिशियस एक्टिविटी फाउंड हुई तो उसके बाद वो सीधा एक ह्यूमन चेक करेगा कि मतलब सब रिकॉर्डिंग सही है क्या। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट रूल्स है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों। इसमें से बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट इसी में से बाहर जाएंगे, इसीलिए दोस्तों जल्दी से जाके रजिस्टर कीजिए एआई मास्टर क्लास में। अभी दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को आज ये वाला मॉक टेस्ट वाला असेसमेंट मिला था। तो ये दोस्तों आपका जो मतलब लैपटॉप होना चाहिए वो विंडोज 11 होना चाहिए, 11 वर्जन होना चाहिए। 10 वाले होंगे तो 11 पे कोई दोस्त का ले लो, कुछ भी करो दोस्तों, विंडोज 11 होना चाहिए। मैकबुक पे भी काम नहीं करेगा, मैक भी नहीं चलेगा दोस्तों, आपको विंडोज ही होना चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो ये असेसमेंट यूआरएल है, यहाँ पे असेसमेंट की है। तो ये मॉक टेस्ट था, इसमें 5 क्वेश्चंस थे दोस्तों। सिर्फ आपके सिस्टम पे अच्छे से टेस्ट वर्क हो रहा है क्या नहीं। पिछले बार दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट्स को टेक्निकल इश्यूज आए थे। वो क्यों आए थे दोस्तों? तो एक तो दोस्तों क्या है कि आप ब्लूटूथ वाले हेडफोन्स यूज मत करो दोस्तों, वायर्ड हो सके उतने स्टूडेंट्स वायर्ड वाले ही यूज करो दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों ब्लूटूथ वाला बीच में डिस्कनेक्ट हो जाता है तो वो आपका ऑटो सबमिट हो जाता है टेस्ट, ऐसी दिक्कतें आती है। तो जो पिछले बार जो मिस्टेक्स आपने की थी वो इस बार नहीं दोहरानी है। तो दोस्तों आपको एक अच्छे से ज्यादा नॉइज जगह पे मत बैठो दोस्तों, वो ऑडियो डिटेक्ट कर लेंगे। तो उसमें दोस्तों एआई डिटेक्ट होता है, फिर रिकॉर्डिंग चेक होता है, फिर आपका लेट रिजल्ट आता है, ये सारा कुछ दोस्तों होता है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, ये मॉक टेस्ट आपको जरूर देना है। ये अगर सक्सेसफुली सबमिट आपके लैपटॉप में होता है तो 100% आप वो वाली टेस्ट दे पाओगे। टेस्ट कब होने वाली है? 3 और 1 मिनट में डेट बता दो, 2 और 3 तारीख को टेस्ट होने वाली है, उससे पहले ये मॉक टेस्ट दे दो दोस्तों। आपको इस असेसमेंट के क्रेडेंशियल्स दोस्तों 31 या 31 या 1 तारीख को मिल जाएंगे। तो ये था दोस्तों मॉक ये असेसमेंट के बारे में तो पूरे अपडेट्स। तो घबराना मत दोस्तों, अगर आप क्वालिफाई भी नहीं कर पाते तो नॉर्मल प्रोसेस से आपका ऑनबोर्डिंग हो जाएगा। अगर आपको फास्ट ऑनबोर्डिंग चाहिए, जल्दी ज्वाइन करना है तो टेस्ट क्लियर कीजिए। और टेस्ट में अगर आपको चीटिंग करनी ही है तो एआई मास्टर क्लास में जरूर दोस्तों इनरोल कीजिए। उसकी प्राइस सिर्फ 199 कर दी है, 500 से फिर से 199 कर दी है दोस्तों। ये सिर्फ दोस्तों 3 तारीख कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट है कि सिर्फ 4 तारीख को, ये 4 तारीख तक ही ये प्राइस रहेगी। 4 तारीख के बाद दोस्तों फिर से वो 499 का हो जाए। उससे पहले ये मास्टर क्लास में जल्दी से एनरोल करके आप चेक कर सकते हो दोस्तों। तो ये था दोस्तों असेसमेंट के बारे में।
ऑनबोर्डिंग वाले, अर्ली ऑनबोर्डिंग प्रोसेस में। अभी जो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ बोल देता हूँ। इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए आज ही एक स्टूडेंट्स को एक्सेंचर की तरफ से कॉल आया था, कॉल रिसीव हुआ था। उसमें उन्होंने क्लियरली बताया था यू आर सिलेक्टेड, यू आर सिलेक्टेड, सीधा बोल दिया है। और दोस्तों उन और सिलेक्टेड बोला, उसके बाद उनसे क्या पूछा, आपकी एग्जाम कब है, एग्जाम के बारे में डिटेल्स ले लिए, क्योंकि उसके बेसिस पे भी वो मतलब ज्वाइनिंग वगैरह देंगे। तो ये था दोस्तों अपडेट, बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिसीव हुए होंगे, तो मुझ तक एक स्टूडेंट्स ने ये अपडेट पहुंचाया था। तो इंटर्नशिप वाले स्टूडेंट्स के लिए भी कॉन्ग्रेचुलेशन आपका सिलेक्शन होने के लिए। और दोस्तों अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स को बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले ही मेल रिसीव नहीं हुए, उन स्टूडेंट्स को दोस्तों वेट करना है, उसके अलावा कोई चारा नहीं है। क्योंकि ये सब कुछ दोस्तों रिक्वायरमेंट पे रहता है, मतलब रिक्वायरमेंट कितनी निकली है, एचआर कौन से है, लोकेशन, ये सब कुछ दोस्तों, स्ट्रीम कौन सी है, सब कुछ दोस्तों क्या है कि चेक करके वो आपको मेल भेजेंगे। अभी तक दोस्तों वर्कडे अकाउंट मेल के बाद कोई भी मेल रिसीव नहीं हुआ है, तो आपको वेट करो दोस्तों, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाला मेल रिसीव होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन वाले मेल रिसीव होंगे, जरूर होंगे। और जिन स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी है जिनको ऑफर लेटर भी रिसीव हुआ है, ऑफर लेटर रिसीव हुआ है, लेकिन प्री ऑनबोर्डिंग वाला मेल रिसीव नहीं हुआ, प्री ऑनबोर्डिंग वाला जो अर्ली ऑनबोर्डिंग, सॉरी अर्ली ऑनबोर्डिंग वाला मेल रिसीव नहीं। तो वो दोस्तों वो बैच वाइज, बैचेस में दोस्तों क्या है कि ये वाले टेस्ट असेसमेंट लेने वाले हैं, तो हो सकता है इसकी वजह से आपको मेल रिसीव नहीं हुआ। और कुछ स्टूडेंट्स को ऑफर लेटर में दिक्कतें आ रही। दोस्तों कोई भी प्रॉब्लम हो, सीधा उनको कॉल कीजिए, वो कॉल नहीं उठाते, मुझे पता है, वो उनका सपोर्ट टीम बहुत ही घटिया है, जो टिकट सीधा क्लोज कर देते हैं, कोई भी अच्छे से ढंग से रिप्लाई नहीं करते, कितने भी टिकट रेज करो, कोई भी इशू हो, तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। कॉल करो और बोलो कि ऐसा ऐसा ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है, रिव्यू नहीं कर पा रहे कुछ स्टूडेंट्स, तो वो तो टेक्निकल इश्यू है, उसमें हम यूट्यूबर, कोई भी यूट्यूबर उसमें कुछ नहीं कर सकता, वो सीधा आपको दोस्तों टेक्निकल टीम के पास ही आपका डाउट पहुंचाना होगा, ताकि उनकी आंखें खुले और वो पता चले कि ऐसी दिक्कतें आ रही है। ऑफर लेटर एक्सेप्ट करने के बाद भी दोस्तों फिर से मेल आ रहा है कि ऑफर लेटर एक्सेप्ट करो, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, ऐसे रिपीटेडली मैसेजेस आ रहे हैं। दूसरा जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत क्या आ रही है कि मतलब ऑफर लेटर रिव्यू, मतलब जो रिव्यू ही दिखा रहा है उनका स्टेटस, ऑलरेडी उन्होंने रिव्यू किया है, एक्सेप्ट किया है, फिर भी उनका स्टेटस जो है वो रिव्यू ही दिखा रहा है। तो ऐसे दोस्तों बहुत सारे टेक्निकल इशू है, टेक्निकल इशू के लिए आपको टेक्निकल टीम तक ही पहुंचना होगा, इसीलिए आपको टिकट रेज करनी है और बार बार कॉल करो। और क्लियरिफिकेशन दोस्तों आपको उनकी तरफ से ही मिलेगा, कोई भी यूट्यूबर इसमें कुछ नहीं कर सकता, तो दोस्तों आपको ये आप खुद से ही करना पड़ेगा। तो ये थे दोस्तों कुछ अपडेट्स। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। और अगर चैनल टेलीग्राम को अभी तक नहीं जुड़े तो दोस्तों अभी ये टेस्ट मतलब कुछ स्टूडेंट्स का एक आई थिंक 2 तारीख को होगा, कुछ स्टूडेंट्स का 3 तारीख को होगा। तो जिन स्टूडेंट्स का 2 तारीख को जो टेस्ट होने वाला है, उनके क्वेश्चंस वगैरह मैं आपको दे दूंगा ही, साथ ही साथ मतलब टेस्ट इश्यूज क्या थे, आपके सारे डाउट्स आने वाले वीडियोस में क्लियर करता रहूंगा ही। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों लाइक कर देना, आप लाइक ही नहीं कर रहे हो दोस्तों, तो लाइक कर दो दोस्तों। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, यही पे एंड करता हूँ आज का ये वीडियो।